अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। काफ़ी ब्रीडर परेशान हैं, माल रुका हुआ है, फंसा हुआ है। वो जो चीज़ वो हज़ारों में बेचते थे, अब वो आधी कीमत में जा रही है। तो लाज़िम बात है, जो समझ लें दाना पानी है, वो तमाम चीज़ें वो इतने ज़्यादा जो है उसमें गिरावट या उतना ज़्यादा गिरा नहीं है जितना कि परिंदों के रेट गिर गए हैं। तो इस हवाले से काफ़ी ब्रीडर काफ़ी परेशान हैं और लाज़िम बात है और अच्छा, ये ब्रीडर वो परेशान है जिन्होंने सेटअप डाला हुआ था, ये 2-3 साल पहले उन्होंने स्टार्ट किया था और इन्वेस्टमेंट की थी, जिसको इनको फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम जैसे जो बड़े जो ब्रीडर हैं जो और हमारे से बड़े-बड़े जो ब्रीडर हैं, उनको फ़ायदा तो लाज़िम बात है, पहले ही कई सालों पहले और कई साल से वो कमा रहे थे। तो इतना जो लॉस इस दफ़ा हुआ है, गिरा है, परिंदा कचरा हो गया, तो उनको मैं समझता हूँ कि उनको भी इतना ज़्यादा लॉस नहीं हुआ होगा जितना कमा था, उन्होंने कमा लिया था। अब एक दफ़ा अगर इतना बड़ा लॉस होता है तो उसको बेयर करने की उनके अंदर इस्तेदाद होती है, क्योंकि बंदा जब भी कोई काम करता है, कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो उसकी प्रॉफ़िट एंड लॉस दोनों को सोच के ही मद्देनज़र रखते ही काम करता है। जब प्रॉफ़िट होता है तो उसको पैसा सेव किया जाता है और जब लॉस होता है तो उसी में वो सेव पैसा समझ लें कि इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि जो है आपका मामला सही चलता रहे, आपकी इनकम में जो है इज़ाफ़ा होता रहे, या आपकी इनकम अगर इज़ाफ़ा नहीं होता, कम से कम आपको अपनी जेब से लगाना ना पड़े। तो ये तमाम चीज़ें हैं और मैंने कई दफ़ा अपने व्यूवर्स को इस हवाले से मशवरा दिया है कि भाई कोशिश करें कि पार्ट टाइम अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब छोड़ के ना करें, या छोटी-मोटी जॉब कर रहे हैं तो उसको छोड़ के ये काम ना करें। कोशिश करें वो चलते रहे, उसको एज़ अ पार्ट टाइम के तौर पे करें। पहले हल्का और सस्ता परिंदा लें, उसके बाद उस पे वर्किंग करें, उस पे सीखें, उस पे मेहनत करें, टाइम थोड़ा ख़र्च करें उस पे थोड़ा-सा दाना-पानी, यानी कि उसके बाद थोड़ी-सी कॉस्ट जो है आप ख़र्च करें। तो उसके बाद आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए तो उसके बाद आप अपना काम करें। इस वक्त मेरे जैसे ब्रीडर जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र एहसान है, 15 साल से तकरीबन समझ लें हम ये काम में घुसे हुए हैं, जिसमें हम एज ए बिज़नेस के तौर पे समझे हम काम कर रहे हैं। उससे पहले शौकिया था, उसके बाद से जब हमने शौक़ को जब हमने बिज़नेस में कन्वर्ट किया तो कोशिश की कि भाई कमाना शुरू करें। तो अल्लाह का शुक्र है, जब अच्छा दौर था तो हमने बहुत कमाया और बहुत अच्छा कमाया। और जब ऐसे दौर आते थे तो हमें पहले ही इन्फॉर्म होता, हमें पता चल जाता था, क्योंकि देखिए मैं कई दफ़ा अपने व्यूवर्स को अपने वीडियो में बना चुका हूँ कि ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, 12वीं अव्वल हो, इस हवाले से काफ़ी लोगों की ख़रीद व फ़रोख्त जो होती है, कीमत समझे ख़रीदने की जो इस्तिताअत होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। लाज़मी बात है, वो दूसरी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बकरीद आती है तो जानवरों पे या हिस्से डालने पे चल रहा होता है। ईद आती है तो लाज़मी बात है अपने बच्चों के और दूसरे अखराजात जो है पूरा करने की, क्योंकि महंगाई जिस तरह चल रही है उस हिसाब से हर कोई तमाम चीज़ों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए कोशिश करें, ऐसे काम करें कि जिससे जो है आपको लॉस ना हो, आपकी घरेलू जो मामलात हैं उस पे जो है इनका असरअंदाज ना हो ये परिंदों का। तो उसके लिए सबसे बेहतर मैंने कई दफ़ा मशवरा दिया है कि भाई कोशिश करें कि पार्ट टाइम के तौर पे करें और फुल टाइम ना करें। हाँ, अगर जिसके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 40-50 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो वो फुल टाइम भी कर सकता है और उसमें वो कमा भी सकता है। बट अभी जो ब्रीडर नए-नए जिन्होंने सेटअप डाला था, शौकीन कह लें या आप ये कह लें कि जिन्होंने कमाने के लिए या बिज़नेस के तौर पे डाला था 2-3 साल पहले, तो उनको लाज़मी बात है लॉस हुआ होगा, क्योंकि 2-3 साल से रेट मुसलसिल जो है डाउन हो रहे हैं, आहिस्ता-आहिस्ता डाउन हो रहे थे और अब जाके बहुत ज़्यादा डाउन हो गए और इतने डाउन हो गए कि अब इससे ज़्यादा डाउन नहीं हो सकते। तो इसको देखते हुए मैंने बोला, सोचा क्यों ना हम वीडियो बनाएं। और इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इस हम जैसे जो ब्रीडर हैं जो कि छोटे सेटअप जिन्होंने डाला हुआ है और ज़्यादा पार्ट टाइम के तौर पे काम कर रहे हैं, हमने तो इस हवाले से बड़ा फ़ायदा उठाया और हमने वो चीज़ जो कि समझ लें 35-40 हज़ार रुपये की मिल रही थी या 50 हज़ार की मिल रही थी, हमने आधी कीमत में उसको उठाया और अपने पास उसको जो है हमने लगाया और उसके पास हमने लेके उसको डाल दिया है। अब हमारे पास इतना है, अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है उसको खिलाने पिलाने का ख़र्चा भी बर्दाश्त कर सकते हैं और उसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको शॉर्टली बता दूं, देखें रेट्स जावा हैं। अब जावा के रेट आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि वाइट जावा इस वक्त कराची में तकरीबन जो है तकरीबन 4-5 महीने पहले या उससे थोड़ा सा और पहले चले जाएँ तो ये 8-8 हज़ार, 7 से 8 हज़ार रुपये या 6 हज़ार से आप 8 हज़ार भी कह सकते हैं, उस हिसाब से ये परिंदा बिक रहा था। और सिल्वर जो है उससे हज़ार रुपये ऊपर रख लें तो वो बिक रहा था। और गिरे जावा आपका 3 हज़ार से लेकर 4 हज़ार की इसकी जो है लोगों को दे रहे थे, यानी बिक रहा था ये। और जो है ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इसके रेट क्या हो गए अब आपको बताऊँ। वाइट जावा इस वक्त 3 हज़ार रुपये, 2800 से 3 हज़ार रुपये या 3200 रुपये में मिल रहा है। सिल्वर जो है आपको 3200 से 3500 में मिल रहा है।
ग्रे जावा जो है आपको 1000 से 1500 रुपये में और 1500 से 1800 रुपये में भी कोई लोग दे रहे हैं, मगर वो लाजिम बात है उस हिसाब से, उसकी साइज़ के हिसाब से, उसकी कलर के हिसाब से कितना वॉश हो चुका है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए। तो इस वक्त मैंने सोचा कि भाई मेरे जैसे जो ब्रीडर हैं जो कि लाजिम बात है जब अच्छे टाइम था तो हमने उस वक्त पैसा को खर्च नहीं किया, हमने उसको जो है समझे उड़ाया नहीं, समझ लें आप कह सकते हैं, या हमने हर चीज़ पे देखते हुए खर्च किया, तो उसको हमने सेव किया। अब वो सेव पैसा हमारे लिए काम आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जितने जावा के पेयर्स हैं, वाइट जावा खासतौर पर जो मार्केट में आराम से निकल जाता है, उसको पेयर्स को हमने उठाना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास अच्छे खासे पेयर्स हैं, और मैं अभी और भी मैंने तकरीबन 15 से 20 पेयर्स की और ऑर्डर दिए हुए हैं। इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो नेक्स्ट मूवी में इंशाल्लाह वो भी आपको दिखा सकता हूँ। इस तरह मैंने अल्बाइनो रेड आई हो गया और पार ब्लू के पेयर्स हैं, ये काफ़ी मैंने उठाए। इसी तरह ये ऑफलाइन के पेयर्स काफ़ी उठाए। इसी तरह दूसरे कॉकटेल के जो पेयर्स हैं, हाँ कॉकटेल बड़ा बेहतरीन पेयर है, मैंने कई दफ़ा अपने वीडियोस में बोल चुका हूँ कि क्रीम कॉकटेल पे इन्वेस्टमेंट करें। इसके रेट ज़्यादा कम नहीं हुए, अभी भी देखा जाए तो ब्रीडर जो है 3500 से 4000 का आपको पेयर मिल रहा है, और यानी बेच रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो तकरीबन 3500 या 3000 में आपका ब्रीडर पेयर बड़ा जा रहा है। तो इसलिए 1500 का या 1200 का इसमें वेरिएंस आया है। बाकी दूसरे जो कॉकटेल हैं म्यूटेशन के, उन पर लाजमत इशू आया है। तो जावा इसी तरह से है कि आप जावा को इस वक्त लें, मौसम भी आ चुका है ब्रीडिंग के हवाले से। इसी तरह हुंगरोंबो के पेयर्स उठाएं। ये देखें आप जो कि टीबीसी वाला 3-3 4-4 हज़ार का ज़्यादा था, यानी लोग दे रहे थे और आप ले रहे थे। आज वो 500 रुपये या 800 रुपये का एक पर पीस वो समझ लें बिक रहा है, और आराम से लोग जो है ले रहे हैं जिनके पास ले सकते हैं। इसी तरह आप सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं जो कि जिस पे मेरी इन्वेस्टमेंट होती है और मैं अपने छत पे सेटअप के हिसाब से, धूप के हिसाब से, दूसरी चीज़ों के हिसाब से काम करता हूँ, वो है डफ़। अब आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरे पास तमाम म्यूटेशंस की डफ़ मौजूद हैं। इसमें स्प्रिट भी हैं, इसमें डायमंड पाइड भी हैं, और पाइड डफ़ ज़्यादा हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है। और मैंने रेड जो सारी डफ़ थी उससे काफ़ी कमाया है। उसके बाद मैंने उसके काफ़ी पेयर ख़त्म किए। उसके बाद मैं रेड पाइड पे आ गया। उसके बाद मैं जो है आपका डायमंड पाइड पे आ गया। इसी तरह मैं रेड पाइड पे हैं। इसी तरह मैं ब्लू पाइड पे आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आपके ब्लू पाइड का पेयर, ये मैंने अभी 3 पेयर्स उठाएँ, और जो है ये मैंने आगे भी जो है और ऑर्डर दिए हैं लोगों के कि भाई ब्लू पाइड और सिल्वर पाइड के मेरे को पेयर्स चाहिए। और ये इसी तरह देख रहे हैं डायमंड पाइड के मेरे पास अल्लाह का शुक्र है भरा पड़ा है। इसी तरह रेड पाइड के मेरे पास अल्लाह का शुक्र है हुआ। इसमें भी स्प्रिट के भी हैं, इसमें रेड पाइड के स्प्रिट भी हैं, इसके अंदर ब्लू पाइड और सिल्वर पाइड के स्प्रिट भी हैं, जो कि अगर बच्चे निकालते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उससे क्या रेट चल रहे होंगे। इस तरह आप देख सकते हैं कि डायमंड पाइड मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, जो कि मुख्तलिफ म्यूटेशंस स्प्रिट में जो है समझ लें इस वक्त भरा पड़ा है। इस रेड पाइड अल्लाह का शुक्र है। और मैं तमाम रेड के जो पेयर्स हैं वो काफ़ी हद तक मैंने कम किए। आप सादे रेड मेरे पास काफ़ी थे, अल्लाह का शुक्र है। और 25-30 पेयर्स मेरे पास सिर्फ रेड के थे। और उसके अलावा सादे वाली सिल्वर जो डफ़ होती है सादी वाली वाइट टेल वाली, वो मैंने सारी ही ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी, 1 से 2 समझ लें कि पेयर के अलावा, क्योंकि उसको भी मैंने इसलिए रखा है कि वो अंडों को जो है समझ लें कि चेंज करते वक्त जब हम अंडे चेंज करते हैं तो उसके लिए हमने उनको रखा कि नेस्टिंग करके उनसे बच्चे निकाल सकें, और ये सारी चीज़ों के लिए। अदरवाइज़ हमारे पास इस वक्त मेरे पास जो है सिवाय पाइड्स डफ़ के अलावा अल्लाह का शुक्र एहसान है, पाइड डफ़ की क्वांटिटी मेरे पास रेड से और वाइट टेल डफ़ से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अब अल्लाह का शुक्र एहसान है कि सर्दी भी ख़त्म हो गई है, गर्मियाँ भी आना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह नेस्टिंग में स्टार्ट भी हो गया है, और इन्होंने अंडे बच्चे देना भी शुरू कर दिए हैं। और जब आप समझ सकते हैं कि इस वक्त समझ लें कि ये डायमंड पाइड जो इतना वॉश हुआ आप देख सकते हैं कि ये पेयर नज़र आ रहा होगा आपको। इसी तरह जो है डायमंड पाइड का ये पेयर आपको नज़र आ रहा होगा वॉश हुआ अच्छा खासा। और इसी तरह आपको देख रहे हैं कि आप ये वॉश हुआ पेयर नज़र आ रहा होगा आपको अच्छा खासा। ये पेयर सारे के सारे, तो ये सारे के सारे 18 से 22 हज़ार तक के पेयर्स थे जो कि अपने पीक उसमें चल रहे थे। अब ये मैंने जो है तकरीबन 4-5 हज़ार के पेयर उठाएँ, और के भी ऑर्डर दिए हैं अल्लाह का शुक्र है, और ये सब मैंने अपने पास चेंज कर लिए। इसी तरह रेड पाइड आप देख सकते हैं माशाल्लाह 40-50 हज़ार का पेयर था, जो कि अच्छा खासा वॉश हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आपका जो है ग्रे पाइड का जो पेयर है ये आप देख सकते हैं आपके सामने, तो ये अच्छा खासा वॉश हुआ जो कि इस वक्त फर्स्ट बीट करेगा, अभी तो फर्स्ट बीट करेगा तो और वॉश होगा। तो ये पेयर जो 40-50-60 हज़ार के पेयर्स थे, अल्लाह का शुक्र है आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं, क्योंकि वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि मैंने उस वक्त अपनी पॉकेट मनी में जो है जो मेरे को इनकम मेरे पास आई, तो मैंने उसको काफ़ी हद तक सेव करने की कोशिश की कि मैं सेव करूं, जितना खर्चा कर सकता था करा, बट जितना सेव कर सकता था उससे ज़्यादा मैंने सेव किया, ताकि कभी बुरा वक्त आता है तो मैं उसको
अपने परिंदों पे ही कवर करूँ, उसके परिंदों के ऊपर ही लगाऊँ। और मैंने यही किया कि तमाम रेड के जो पेयर्स थे मैंने उनको ख़त्म किए। उसके बाद मैं पाइट्स की जो मोटेशन से उसमें आ गया हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है। और इस वक्त मैं अल्लाह का शुक्र एहसान है तमाम डफ़ सिवाय सिल्वर के वो भी मैंने ऑर्डर दिए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला 2-4 दिन में 4 या 5 पेयर आ जाएंगे। बाकी तमाम मोटेशन के पेयर मौजूद हैं और डफ़ के। और मैं जो है अब मैं डफ़ से फ़ारिग हो गया हूँ। अब डफ़ के मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ मुझे जो है ब्रीड करके देंगे और और मैं इंशाल्लाह ताला जब इसके रेट बढ़ जाएंगे तो इसको मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में सेल करूँगा। तो यही वक्त होता है भाई। आप जब काम करते हो तो कोशिश क्या करो कि जब आप इनकम पे हो, जब प्रॉफिट पे हो, चाहे किसी भी बिज़नेस में हो, तो कोशिश करो कि उस वक्त उसको पॉकेट मनी में जो है आप इजाफ़ा तो कर रहे हो, बट उसको इस तरह उड़ाओ नहीं जिस तरह कि उड़ाना चाहिए। ख़त्म कर दिया, आज कमाया तो ख़त्म कर दिया, दूसरे दिन फिर आप ज़ीरो के बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जब कमाया तो आप उसमें सेव भी करो, कुछ जमा करते रहो, ताकि जो है बुरे वक्त में आपको वो काम आ सके। तो यही चीज़ अल्लाह का शुक्र है और यही बिज़नेस होता है और यही ऐसे करने वाले लोग ही बिज़नेस में कामयाब होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो कोशिश क्या करें कि ये तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। और जब आप किसी नए सेटअप डालते हैं, और इस वक्त तो मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों को लाजमी जो है बात करूँगा जो कि अभी सेटअप डालने वाले हैं, मेरे दोस्तों ने कई डाला और काफ़ी सोच रहे हैं, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा ये बात करूँगा कि बिल्कुल बिल्कुल ये टाइम है भाई। इस वक्त आप नए परिंदे उठाओ, महंगी मोटेशंस के परिंदे उठाओ और आप देखो कि उनका रिज़ल्ट, और उठाने के बाद उनसे ब्रीड लो इंशाअल्लाह। फिर 1-2 महीने, 4 महीने, 5 महीने या कम से कम 1 साल के बाद ही कम से कम बढ़ने तो हैं ही ना। तो जब वो बढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि किस तरह से आपको वो कमा कर देंगे। और अच्छी मोटेशन महंगे वाले होंगे तो इंशाअल्लाह आपको अच्छी अमाउंट ही कमा कर देंगे। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने परिंदों का ख्याल रखें, कोशिश करें कि साफ़ पानी रखें, कोशिश करें साफ़ दाना पानी दें। गर्मी थोड़ी कराची में फिर स्टार्ट हो चुकी है, हवाओं के बाद जो है ज़्यादा गर्मी आना शुरू हो गई है। डफ़ के लिए बड़ा अच्छा है, बट जावा वावा के लिए हवा से ऐसा है कि आप उनको थोड़ा सा केयर करें। खाने पीने में पानी का इस्तेमाल सही रखें, साफ़ सुथरा पानी रखें। और उसके अलावा जो उनको एंटीबायोटिक या मेडिसिन दे रहे हैं उसको प्रॉपर इस्तेमाल करते रहें, तो इंशाल्लाह आपका परिंदा भी सही रहेगा। उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अपने परिंदों का ख्याल रखें। नए ब्रीडर के लिए खुशखबरी है, लें, ख़रीदें, अच्छी मोटेशन ख़रीदें, महंगी मोटेशन ख़रीदें। पहले उसके लिए पढ़ लें, उसके लिए सीख लें। ये ना हो कि लेने के बाद आप वो खुदा न खास्ता उसकी जो है मर जाएँ और कुछ मसले हो जाएँ और उसका जो है गुनाह आपके साथ ही हो। तो इसलिए कोशिश करें कि जो चीज़ ले रहे हैं तो उसके बारे में अच्छी तरह से मालूमात कर लें, और हो सके तो कम ले के उठाएँ और उसके बाद जो उनसे सीखने के बाद उसको बढ़ाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला वो कमा पाएंगे। नए ब्रीडर के लिए खुशखबरी है कि प्राइस बहुत कम हो चुके हैं, उठाएँ और उसके बाद उसकी पेयरिंग करें, उसके बाद ब्रीड लें। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा कि आप कितने फ़ायदे मिलेंगे। उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक पसंद आएगा। अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।